कहाँ से आता है, कैसे शुरुआत होती है नहीं पता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट लाइफ में हम भी रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें शौक से भी होती हैं, दिखावे में भी होती है। कुछ ऐसी चीज़ जैसे लगता है कि सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। 2016 में कोई शराबबंदी है हमारे यहाँ, ठीक है, सब लोग जान रहे हैं। तो सिर्फ एक शराबी नशा नहीं रह गया था, उसके पहले भी एनडीपीएस में बहुत सारी चीज़ें होती थी, कोकीन, गांजा, अफीम, बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले भी थी और अब भी है। तो हम लोग अभी नशा मतलब यही समझते हैं कि शराबबंदी है और शराब नहीं पीना, जनरली यही, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग पहले उसी शराब का सेवन करते थे, इसीलिए एक मास लेवल पर इफेक्ट पड़ा है कि नशा में हमें शराब नहीं मिलती थी और शराब बंदी हो गई है। इसका इतना बड़ा बंदी तो पहले से भी है, एनडीपीएस एक्ट बहुत पहले से लागू है और गांजा बहुत पहले से बैन है, स्मोकिंग बहुत पहले से बैन है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिखता तो वो भी है, लोग पीते तो उसको भी है। और शराब पे इतना जोर क्यों दिया गया? शराब पे इसलिए जोर दिया गया, वाइडली यूज हो रहा था, वाइडली यूज हो रहा था और ढंग से उसका उपयोग हो रहा था, खुलेआम उपयोग हो रहा था। शराब पे कोई ऐसा प्रतिबंध था नहीं कि इसको नहीं पीना है, ऐसा तो वो भी है, ऐसा का एक पार्ट नहीं है शराब, वो भी था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था। अब जब 16 में बंदी हुई तो लोग हुए, 16 के पहले लोग आराम से दारू पी के घूमते थे, घूमते तो आज भी है, पकड़ाता है जाता है, जिसको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो तो करता ही है। लेकिन वो कैसे लोग हैं वो आप भी समझ सकते हो, वो आपके श्रेणी के लोग तो कतई नहीं है। क्या आपको लगता है कि रोड पर पीने वाले और घूमने वाले लोग आपकी श्रेणी के होंगे? हमें तो नहीं लगता, ठीक है, उसकी श्रेणी कुछ अलग है, तो वो श्रेणी ही अलग है। तो वो श्रेणी में हमारे बच्चे ना चले जाएं, हम उस श्रेणी में ना चले जाएं, बस इसी के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो बिगड़ चुके हैं, जो खत्म हो चुका है वो तो हो ही गया, अब जिसे हम बचा सकते हैं या जो आदतन हो चुका है अगर वो भी आज भी अगर वापस आ जाए तो उसको हम करें। इसी के लिए सरकार की एक पहल है कि कम से कम वैसे जगहों पे जाके जहाँ की एक शिक्षा माध्यम रखता हो, जहाँ समझने वाले लोग हैं। भाषण तो रोड पे चल के भी आदमी दे दे, लेकिन वो मेरा भाषण कोई नहीं सुनेगा, वहाँ सुनेगा नेताजी का भाषण। लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाएगी, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी से यही समझा जाता है कि लोग जो यहाँ से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उसका कुछ असर पड़ेगा। इसीलिए मुख्यालय ने, सरकार ने तय किया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सबसे पहले चुना जाए। आप अगर एक अच्छी मानसिकता से जाएंगे तो अपने बच्चे को एक अच्छी चीज़ देंगे। वहाँ दारू पी के कोई टीचर जाता होगा स्कूल में? क्या नहीं जाता होगा। अगर खुद भी कभी पीता होगा ना तो कम से कम बच्चे को ये नहीं कहेगा कि नहीं इसको सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो मॉडली तो कम से कम एक टीचर के नाते इतना तो कम से कम हक जरूर होता होगा, उसके अंदर पे कंट्रोल जरूर होगा कि वो अपने आप को भी छिपा के लोगों को बोले कि ये नहीं करना, भले वो करता हो। तो बहुत सारे डाटा है हमारे पास जिससे कि आप अगर बच्चों को जागरूक करेंगे ये होता क्यों है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग यही बोलते हैं कि संगति सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ भी है संगत से दूर होते थे, संगत से दूर जाओ, तो हमको संगति में लोग, हम नहीं पीते, लेकिन मेरे साथ में जितने लोग हैं गाँव समाज में वो सारे लोग पीते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर हमको उसी संगति में रह के भी जबरदस्ती कोई कर रहा हो, और हाँ बोलना बहुत आसान है, तो चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हाँ बोलना बहुत टफ होता है, लेकिन ये सर्किल जो होता है ना वहाँ हाँ बोलना बहुत आसान हो जाता है और ना बोलना टफ हो जाता है। जहाँ 5 लोग पीने वाले हों और आप नहीं पी रहे हो पहले से, और आपको अगर बोल दिया जाए अरे बैठो में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा देख लो, तो हो सकता है एक बार मना करें, 2 बार मना करें, तीसरी बार आप भी अगर हाँ बोल दें, तो वहाँ पे आपका विल पावर आपके साथ में होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं ना बोलने के, कि हमको नहीं करना है। तो एक तो यही होता है कि संगति में लोग चले जाते हैं, पहला। दूसरा, अभी जो सोशल मीडिया है ना वो बर्बाद कर चुका है इंसान को। आप भी के साथ करते होंगे इस बात,
चाहे वो कोई भी हो। अभी मेरे थाने में जाके बैठिएगा तो एक लड़का लड़की बैठी हुई है, उसका एज होगा मात्र 14-15 साल। कितना होगा? 15 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लड़के को 16-17 साल होगा। दोनों जुड़ाए, अब दोनों दूरी से भाग के अपना पता नहीं कहाँ गया होगा। पूछे भाई कहाँ गए थे, कहाँ से मिले? तो इंस्टाग्राम पे मिले। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया जो है ना वो बर्बाद कर चुका है सिस्टम में। जितनी चीज़ें लोग समझते थे, फेसबुक पहले हम लोग ऑटो भी यूज़ करते थे, पता नहीं आप लोग उस ज़माने में हम लोग सबसे पहला, हाँ ठीक है। ऑटो में क्या हुआ था ना, बहुत पुराने लोग जो हम लोग कभी भूल चुके थे वो नज़र आ गया था। तो एक मज़ा आया कि लगा मेरे यार ये तो जिसका कोई उपाय नहीं मिलने का, वो वहाँ पे मिलने लगे। फेसबुक में वही काम किया, तो बनता तो है कोई भी चीज़ बहुत पॉजिटिव सोच के, लेकिन उसका उपयोग होता है नहीं करता। ठीक है, तो एक तो वो बर्बाद कर चुका है। सोशल मीडिया पे क्या है, आज के डेट में कई ऐसे लोग हैं जो आप सुबह के फोटो खिंचाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं बाइक पे चढ़ के, अभी एक लड़की शराब के केस में उसको जेल भेजी, उस लड़की को मृत्यु कितना समय ले गई है। और उसे जब हम पूछे कि भाई क्यों बेचने जाती थी दारू, बोलती सर R15 लेना। देखो हम कोई आपको किताब की भाषा या रील्स आ रही जो मेरे साथ 10 दिन पहले की घटना है। लड़की बोली कि सर R15 लेना था। हम R15 चलाते हो? बोले कि हाँ सर हम सब गाड़ी चलाते हैं। हम बोले तो मम्मी पापा को बोलते तो पापा नहीं है सर, माँ है। भाई कहाँ भाई है, क्या करता है? तो सर 2 ट्रक है, 2 ट्रक है, 2 टेम्पू है, एक और कुछ है। हम लोग तो बहुत है यार, भाई से मांग लेते। तो सर देने के लिए तैयार थे, लेकिन स्कूटी दे रहे थे। स्कूटी हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम स्कूटी नहीं चला सकते। मेरी माँ हमको बोली भैया से लेके स्कूटी कटवा दें, तो हमको स्कूटी पसंद नहीं है सर, हम स्कूटी नहीं चला सकते। तो क्या था, अब वो लड़की का वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इतना लग था कि उसको रील बनाना था। उसने सीधा यही कहा कि सर हमको उसी से पैसा कमाना था, वही हमको चाहिए था। तो रील बनाने के लिए जब उसका मोबाइल हम चेक किए तो सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है और रील भी बना रही है। और लास्ट में गई कहाँ? जेल। काम क्या था उसका? उत्तर प्रदेश जाना था, सुबह 5:30 बजे दिलदार नगर सुबह 5:30 की ट्रेन पकड़ती थी। कोई बंदा ऐसा था जो उसको पैसा देता था 1500 रुपया, और वहाँ से एक बैग भर के लाती थी, दरभंगा स्टेशन पहुँचती थी और उसको बैग थमा देती थी। उसका काम था और मिल जाता था कितना, 5:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक वो उसका टाइम लगा जाने और आने में, और उसके बदले उसको मिला कितना? 1500 रुपया। तो महीने में 30 दिन काम करती थी, 30,000 रुपये कमाना, कभी ज़्यादा भी। बहुत सरल रास्ता अपनाया उसने, लेकिन अभी हर्ष क्या है, अभी वो चली गई है। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, मतलब वो भारत जो कि हमने खुद फेस किया है, वो सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि रास्ता बहुत शॉर्टकट है सभी चीज़ों पर। अब दिक्कत वही है कि हमें कौन सा चुनना है। अब वो नशा, वो भी एक तरह का नशा ही है उसके लिए, वो नशा ही था उसका कि हमको R15 से ही चलना है। वो चीज़ें जो हमारे ऊपर हावी हो जाए वही नशा हो गया हमारा। तो उससे बचना है, उन लोगों को समझाना है कि हम उससे बचें। हमारे पास शराब के रोज़ लगभग मतलब महीना में कम से कम 20 दिन तो ऐसे जरूर होते होंगे जो किसी न किसी प्रकार से लड़का लोग पकड़ा के आता है। और अब जो नशा लेने वाले लोग हैं वो मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। पता नहीं आप लोग कब सिरप तो बहुत पुराना हो गया। वही पर बता रहा हूँ ना, तब सिरप तो बहुत पुराना हो गया। कॉडेक्स वगैरह बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, जब हम लोग छोटे थे उस समय से हम लोग देखते थे कि कॉडेक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अब उसका सिस्टम बदल गया है। अब इंजेक्शन आता है, टैबलेट और एक और दूसरा आता है, वो दो को मिला के मिक्स करके वो सुई ले लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद सुई लेने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि सुई लेना, लेकिन वो आराम से सुई लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। खुद से सुई लेता है और मिलता कितना में है? 70 रुपये 80 रुपये। मार्केट में दाम उसका बहुत कम है,
एक मेडिकल स्टोर पे अगर आप लेने जाएं तो हो सकता है 25 रुपये में मिल जाए, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला आपको हो सकता है कि ना दे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो कहीं और से एकत्रित करता है और वो 25 रुपये की चीज़ हो सकता है उसको 100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये में कहीं दारू तो मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलता है 100 रुपये में दारू। वो सस्ता नशा और सूखा नशा इस कदर हावी हो चुका है कि लोग अब सुई पे उतर आ चुके हैं और सुई लेना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि वो आदमी खुद मदहोश होता है, हम अगर थाने में उसको हाजत में बंद करते हैं तो शायद वो अपने आप को क्षति पहुँचाते हैं। और कई बार हम लोग बचा के सर पटक रहा हो या अपने आप को क्षति करने की कोशिश करो, पकड़ के डॉक्टर के यहाँ। स्मैक उसी कड़ी का दूसरा रूप, ये नीचे से हमने स्टार्ट किया। इवन जो मैम ने बोला अभी वाइटनर और सुलेशन, सुलेशन आप समझते हो कि जो पंचर बनाएगा तो पहले साइकिल तो वो क्या करता है प्लास्टिक पे डाल के और वो सूखता है। ठीक है, नशा का कैटेगरी जो है वो क्या हो चुका है हमको नहीं पता, वो करने वाले ही जानते हैं। हमारे पास जब केस आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार का नशा है। ठीक है, स्मैक का वही हाल है, 300 350 रुपये में, मतलब अरबल तक तो हमने स्मैक नहीं देखा, अरबल तक वो जिला हमने भाई हम वही बता रहे हैं अपने, हम अरबल को छोड़े हुए मेरा 2018 के दिसंबर में हम अरबल को छोड़े हैं। 2018 तक के दिसंबर तक में हमने किसी भी थाने में कोई स्मैक नहीं पकड़ा। मैंने क्या अरबल में किसी ने भी नहीं पकड़ा हुआ, एक आंकड़ नहीं पकड़ा गया होगा तो पकड़ा गया होगा। लेकिन जब पटना आए तो देखे कि अब सूखा नशा का ये आलम है कि आप हर गली में चले जाओगे तो आपको इंजेक्शन या स्मैक बेचने वाले लोग मिलेंगे। नहीं कह सकते आप कि स्लम एरिया में ज़्यादा है, वो स्लम एरिया में इसलिए ज़्यादा आपको नज़र आता है कि वो आपको दिख जाती है। हम सब वैसा है, ठीक है, तो हम सही जगह हम किसी का नाम बताया सर क्योंकि इंजीनियर का बच्चा स्नैक में मिल गया। अभी तो आपने बताया कि एविल और एक दवाई का नाम है, हम बता देंगे, वो है मिला जुला के हम यही कर सकते हैं। हमारी स्थिति हमारे समाज में ऐसी हो चुकी है कि नशा से बहुत कम घर बचे हुए हैं। हम घर की बात करने लगे, हम तो मोहल्ला की बात ही नहीं होती, अब घर की बात होने लगी। ये स्थिति है हमारे नशे की। पहले जैसे किसी के घर में साइकिल हुआ करता था, हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल टाइम में पढ़ने के लिए, अब बच्चे मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो अब साइकिल खोजिएगा किसी के घर में तो मे भी शायद बहुत कम घर में मिलेगा। अंडर 60 भी बहुत सारे बच्चों को देखा गया था, अंडर 60 70। सर देखिए भागने का जो समय होता है वो प्रोटीन से स्टार्ट हो जाता है। अगर मतलब हम तो प्रोटीन में ज़्यादा बोलते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा है, हम लोग के एज के हिसाब से पहले जब चलते थे तो प्रोटीन था कि 14-15 साल में हम लोग मैट्रिक पास कर जाते थे तो लगता था उसके बाद कॉलेज गए तो भागना शुरू हुआ। लेकिन अब की स्थिति ये है कि 10 साल में लोग भागना शुरू हो जा रहे हैं। हम कर सकते हैं। तो मेंटल ग्रोथ बहुत मतलब जल्दी डेवलप कर दिया है लोगों ने। Actually, mental growth से ज़्यादा सर आती है also exposure to social media। सोशल मीडिया वही तो हम बोल रहे हैं ना, मेंटल ग्रोथ करने से ही ना सोशल मीडिया में हम लोग आगे सोच पा रहे हैं हमारा, ठीक है। और वो चीज़ें जो है ना हमारा दिमाग क्या किसी का भी दिमाग ज़्यादा चीज उसी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है जो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और निगेटिव को वो उस समय नहीं समझ पाता है, ये मेरे लिए निगेटिव है। अगर वो समझ लेना तो आप निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, वो हम और आप कह सकते हैं कि वो निगेटिव है, लेकिन उसके लिए वो निगेटिव नहीं है। तो उसका अट्रैक्शन का केंद्र है, वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको और उसको लगता है कि यही लाइफ है हमारी। बहुत बड़ी समस्या है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग आपके समाज में आपके स्कूल में जिस स्कूल में आप जाते होंगे वहाँ के बच्चे, पता नहीं आप लोग किस स्कूल से हैं और कितने बच्चे लोग आते हैं आपके पास, किस क्लास तक के, मुझे नहीं आइडिया है। प्राइमरी सेक्शन वाले लोग, लेकिन अगर बच्चे को शुरुआत से ही बताया जाए तो
हमें लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को दूर कर सकते हैं। हमसे दूर नहीं होगा, हमारे जेल भेजने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। ठीक है, हम किसी को जेल भेज दें और चाहें कि उसका समाधान हो जाएगा तो नहीं। कानून तो बहुत बनता है, मर्डर तो आज भी बैंड है ना भाई, मर्डर के कौन सा है, मर्डर करना तो आज भी बैंड है। लोग क्योंकि मर्डर करते हैं ना, तो कौन लोग करते हैं? जो ये जानते हैं कि मर्डर करेंगे और उसके बाद भागेंगे यहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस उसके बाद खोजेगी, उसको पता है कि हम पकड़ाएंगे तो पिटाएंगे, उसको पता है कि हम जेल जाएंगे तो हमको सजा होगी। वो सब कुछ जानते हुए के बाद भी वो काम करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम दूसरों को फैलाएंगे, दूसरे उसको समझेंगे और तभी वो खत्म हो सकता है। विद्यालय स्तर पे जो है हर 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के रूप में नहीं, नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाना वो तो सरकार भी मनाती है, वो एक अलग चीज़ है। किसी चीज़ को एक दिन याद कर लेते हैं हम लोग, वो एक फॉर्मेलिटी है हमारा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के खाते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अपने लाइफ को भी अगर आप देखिएगा ना, जो एक दिन आने वाला चीज़ है उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेशन हो जाता है, क्यों? उसको बस एक इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जिसको हमको सेलिब्रेट, चाहे आपका वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे आपका वो बर्थडे हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या आपने कोई दुकान खोला हो तो उसका हम नहीं करते हैं। तो वो एक क्या है ना, वो फॉर्मेलिटी है हमारे हिसाब से। जागरूकता हर दिन का काम है, अगर हम उसको प्रतिदिन अपने रूटीन में नहीं लाए ना तो मुश्किल है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो रूटीन में लाना पड़ेगा। आप यहाँ से कोई भी काम करते होंगे तो आपका रूटीन होगा कि 9:30 बजे हमको स्कूल जाना है। ठीक है, और जब आपको 21 दिन करने के बाद जब वो रूटीन में आ जाता होगा तो छुट्टी के दिन भी कभी कभी ऐसा हो जाता होगा जब नहीं याद होता वो लगता होगा अरे आपको ऑफिस जाना है या क्यों होता है, वो वही है। ठीक है ना, तो ये लाने की जरूरत है। कुछ डाटा हमारे पास है जो कि एम्स और इन लोगों ने जारी किया है, वो डाटा हम शायद आपको बताते हैं। 2018 का एक सर्वे हुआ था, भारत सरकार ने सर्वे किया था। उस सर्वे में 15 करोड़ भारत के जो ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, 15 करोड़ लोग, 2018 की बात है। और गांजा और भांग का लगभग 3 करोड़ लोग। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो है और भी कोकिंग वगैरह जो है वो भी लगभग 50 लाख लोग हैं। मतलब अन्य से मिला दें हम तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं 2018 के डाटा के अनुसार, अभी तो जारी किया ही नहीं गया, लास्ट डाटा 2018 में ही जारी हुआ था कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कि एडिक्टेड है, नहीं है, एडिक्टेड है, ठीक है, आदतन है 20 करोड़ लोग। और 18 में जनसंख्या क्या होगी वो समझ सकते हैं। अभी 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है हमारी। ठीक है, अगर उसके हिसाब से भी अभी देख लें, क्योंकि अभी जो 18 के बाद जो हमारा ये 7 साल है ना, वो बिहार को तो बहुत ऊपर मिला दिया, क्योंकि 16 में बंदी हुआ, सूखा नशा इतना बढ़ाया ना उसका वर्णन नहीं है। तो वो 20 करोड़ आज के डेट में 40 करोड़ पार कर गया वो। ठीक है, 1.5 अरब की जनसंख्या में अगर 40 करोड़ आदमी एडिक्टेड है, यानी मतलब आदतन है, मतलब पीते तो और भी लोग होंगे, लेकिन एक पता है ना कि भाई कभी मिला तो पी लिए, नहीं तो नहीं पिए, वो आदत में शामिल नहीं है। प्लस में सैंपलिंग क्या होगा, सब 200 छूट गए होंगे, सैंपल भी डाटा भी बहुत ज़्यादा, सैंपल ही नहीं गया हो। हाँ, गया ही नहीं होगा। सैंपलिंग भी नहीं होगा। तो ये सोच लीजिए कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ नशा की। और बर्बाद करने वाले लोग, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा, आप अपने गांव में उठा के देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। किसकी बर्बादी कहते हैं कि पिया क्या किया जीवन में, ये इसको मतलब कहता है वो लोग। अब जीवन में हम यही कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे सलाह दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे? उस समय की जनसंख्या का, 18 की जनसंख्या का 14% लोग जो है, 14% लोग जो है वो आदतन है उस चीज़ की, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो, ये 2018 का डाटा है 14% का।
और अब जो परसेंटेज हो सकता है 25% हो गया, अभी नहीं आया, ठीक है ना। दिख रहा है। और अगर छात्र की बात करें, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो स्टूडेंट में हमें शराब में दे रहा है 55%, तो 1.7% स्टूडेंट जो है वो शराब पीते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तंबाकू खाने वाले की संख्या 40%, 40% स्टूडेंट जो है, जो खैनी आपने बोला, वो तंबाकू खाने वाले की स्थिति जो है वो 40%। सर वो एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप बस वही जो छात्र हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो रह रहे हैं। गांजा भांग पीने वाले की संख्या 40% हुआ है। ठीक है। आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट पे इसका कितना बड़ा प्रभाव है। अगर 50% से ज़्यादा स्टूडेंट अगर शराब का नशा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का बर्बाद करने का इससे अच्छा तो और कोई जरिया है नहीं। 50% से ऊपर लोग, अभी बगल के यूनिवर्सिटी में BEU में ना 3 दिन हंगामा हुआ। BEU में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसमें 3 दिन प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें 13% जो छात्र थे वो फेल कर गए थे। 13% लोग, ठीक है ना। वो 13% लोग जो फेल किए वो वाकई में फेल करने वाले थे और तभी फेल किए होंगे, ठीक है ना। CGPA 5 लाना है और CGPA 5 का मतलब होता है कि 35% मार्क्स मिनिमम, और 5 CGPA भी नहीं ला